शुरुआत करेंगे अभी। मैं ना एक रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, उन्होंने क्या किया था अपने समय में, जब कहते हैं कि उनका एक बार जब उनका अंत समय आया, तो उनके जो बड़े प्यारे दोस्त थे चितिन मोहन सेन जी उनके पास गए। तो गुरुदेव का अंत समय चल रहा था और उन्होंने पूछा कि गुरुदेव की आंखों में आंसू देखा, तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव क्या मृत्यु भय, क्या मृत्यु का भय है जो आपकी आंखों में आंसू दिख रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मृत्यु का भय नहीं है चिति सेन, मृत्यु का भय नहीं है। ये भय वो है कि ये मतलब ये संसार में कितना कितना ज्ञान पड़ा है और मेरे पास समय नहीं है लेने के लिए। उन्होंने कहा ओ दाय, योर ओशन इज सो वास्ट, योर ओशन इज सो वास्ट एंड माय बकेट इज सो स्मॉल। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन था। उन्होंने ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे पास और अधिक समय होता तो मैं और अधिक सीखता, मैं और अधिक जानता। ये दुनिया है, इसमें बहुत कुछ है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, वही रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिन्होंने 65 साल की उम्र में, जब 60 के बाद हम रिटायरमेंट मान लेते हैं, और 65 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक मूर्ति कला सीखी, विश्व प्रसिद्ध मतलब हुए वो। उन्होंने इतने उपन्यास लिखे, उन्होंने श्यामली नाम की अपनी कुटिया स्वयं बनाई मिट्टी से, गंगा से मिट्टी ला के, और वो अपनी कुटिया का निर्माण स्वयं किए। तो इतने इतने जीवट व्यक्तित्व थे वो, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं बच्चों आपको ले चलूंगी उस तरफ। थोड़ा शांति बना लो प्लीज। थोड़ा सुन लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। कहते ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आदमी के अंदर, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद क्या आता है? नार्सिज्म। सेल्फ कॉन्फिडेंस और नार्सिज्म दोनों में बहुत जरा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है, एक पतली सी लाइन है सेल्फ कॉन्फिडेंस में और नार्सिज्म में। नार्सिज्म मीन्स आत्ममुग्धता, आत्म प्रशंसक होना, आत्ममुग्ध होना, जो आजकल के बच्चों में, इवन बड़ों में भी बहुत जल्दी आ जाता है कि अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती, मैं बहुत सुंदर हूँ। आजकल के गानों में भी क्या आता है? मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, आता है ना? तो उससे नहीं लेना है, ठीक है, सुंदर है, अच्छी बात है, दुनिया में बहुत लोग खूबसूरत हैं, बहुत लोग ज्ञानवान हैं, पर अपने को ये ना समझना कि हम नहीं रहेंगे तो दुनिया ही नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों। ये दुनिया में बहुत लोग आए, एक से बढ़ के एक महान आए और चले गए, और दुनिया ऐसे ही चलती है। तो आज भी मैं आप बच्चों को एक सीख ये देना चाहूंगी कि आप ये समझिए कि ये दुनिया है, आप इस दुनिया का एक बहुत ही छोटा सा कण है, एक स्मॉल पार्टिकल, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, आप निरंतर संघर्षरत रहिए। आप देखिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, और कह के नहीं, खुद को कह के नहीं, खुद को करके उजागर करिए कि दुनिया आपका नाम खुद ले। आत्म प्रशंसक मत बनिए, क्योंकि आत्म प्रशंसा करने की आपकी छवि धूमिल होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उतने में ही रह जाएंगे। तो कल मैं एक कहानी सुनाऊंगी कि नार्सिज्म आया कहाँ से। नार्सिज्म तब आया कि एक ग्रीस में हमारे पानी के देवता हुआ करते थे, और ग्रीस में बहुत ही, ग्रीस का दर्शन देखेंगे तो सॉक्रेटिस भी ग्रीस के हैं, और उन्होंने बहुत ही गहरी बातें कही। उनसे पूछा गया कि आप इतने ज्ञानी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा सॉक्रेटिस, अरे भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, सुकरात जिनको कहा जाता है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, कुछ नहीं आता मुझे, बस मैं ऐसे जो मुझे समझ में आता है मैं बोल देता हूँ। तो ज्ञानियों की ये भाषा थी। पर जो नार्सिज्म आया ना, तो नार्सिज्म को देखिए, मैं लेके आती हूँ आपके पास कि कहाँ से है। तो एक पानी के देवता का और एक अप्सरा से साथ हुआ, तो उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत हैंडसम, बहुत ही स्मार्ट, और उनका नाम रखा गया नार्सिस। नार्सिस नाम रखा ग्रीक के देवता ने अपने बेटे का, और वो इतना सुंदर था, इतना हैंडसम था कि जो ही उसको देखता था वो मोहित हो जाता था, स्त्री या पुरुष कोई भी, लड़का लड़की, मतलब उस समय जैसा था, उस समय देश जैसा भी, उस समय की संस्कृति थी कि सभी एक दूसरे को लाइक करते थे। तो उन्होंने किया उसको लाइक। उसके बाद से क्या हुआ कि वो बड़ा होता गया, उदंड होता गया इसी तरह से, कि मतलब उसके मन में ये आ गया कि मतलब मैं ही सब कुछ हूँ।
वो उदंड होता गया, बढ़ता गया दिन पर दिन। और एक दिन वो देखता है कि हर किसी की ऐसे आलोचना कर दे रहा है, शिकायत कर रहा, हटो तुम मेरे बराबर खड़े होने लायक नहीं हो, बिल्कुल नहीं, मतलब तुम तो बहुत गंदे हो, कुछ भी कह देता था वो किसी को। ऐसे एक दिन वो गार्डन में टहल रहा था, तो उसको एक ईको मिली। ईको भी वहाँ की एक देवी थी, जिसको उन्होंने वीनस ने, स्वर्ग की अप्सरा वीनस ने कहा था कि देखो आप बहुत ही सुंदर हो, मतलब वो वाकई वाव वाली खूबसूरत थी ईको। लेकिन ईको भी जब नॉर्सिस के सामने गई, तो नॉर्सिस ने उसे क्या कह रहे, हटो तो तुम बिल्कुल मेरे सामने खड़े होने लग रही हो। मतलब इतना अपमान कि वो सह नहीं पाई, वो रोने लगी। वो रिवेंज की देवी के पास चली गई। जब वो रिवेंज की देवी के पास गई तो उसने कहा कि इसको भी एहसास होना चाहिए, ये बहुत घमंड से चूर है, ये जो नॉर्सिस है ये बहुत घमंड से चूर है, इसको भी एहसास हो कि ये कैसा मेरे साथ बिहेवियर किया है। जिसको एहसास नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा। अच्छा, वो कह दी। अब रिवेंज की देवी का असर क्या हुआ कि रिवेंज की देवी ने उसको पाठ पढ़ाना शुरू किया। एक दिन वो गार्डन में बगीचे में गया और देखता कि वहाँ एक तालाब था, तो उसमें उसने अपनी शक्ल देख ली। उस समय रिफ्लेक्शन पता नहीं था लोगों को कि ये उसी का रिफ्लेक्शन आ रहा है पानी में। उसने देखा खुद को तो खुद पे ही मोहित हो गया। उसे पता नहीं था कि ये मैं हूँ। कितनी बड़ी विडंबना है, देखिए, उसे पता नहीं था कि मैं हूँ और खुद को देख के ही खुद पे मोहित हो जाना। तो उसने, अब वो मोहित हो गया तो कहता कि तुम कौन हो। अब वो एकदम कड़ा निवेदन में तड़प उठा, तुम कौन हो भाई, तुम निकलो यहाँ से, आओ मुझसे बात करो, मेरे पास आओ। लेकिन वो तो रिफ्लेक्शन था, वो जवाब दे नहीं सकता था। तो वो उसी मतलब गम में एकदम चूर हो गया कि अगर ये नहीं मिला तो फिर तो मेरी जिंदगी खत्म, बेकार है, और उसने आत्महत्या कर दी। तो ईको ने भी जो सुना उस बात को, जो पेड़ के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी ईको, तो उसे बड़ी खुशी हो रही थी, चलो इसे एहसास तो हुआ कम से कम। तो उसने क्या किया कि ईको ने फिर इसने अलविदा कहा और ईको ने भी अलविदा कर दिया। तो नॉर्सिस इस तरह से मर गया। लेकिन उसके बाद इस टाइप के लोग पैदा हुए और नॉर्सिस्ट कहलाए, और इस कथन को नॉर्सिज्म कहा गया। तो ये कहते हैं कि आत्म प्रशंसा में मत मग्न रहिए, लोगों को देखिए, लोगों को वाच करिए, दुनिया को सुनिए। इस तरह से क्या, जैसे हमारे यहाँ दर्शन में इतनी गहराई है, हमारे रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी ने लिखा, जो कि सबसे बड़ा कलयुग का महाकाव्य हुआ। मतलब शोध किया, लोगों ने देखा, जाना, और जब तुलसीदास जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, लिखा है, ये तो बस एक जो भगवान ने मुझसे करवाया है, या जो मुझे समझ में आया ब्रह्म ज्ञान का, गुण ज्ञान का, मैंने वो लिख दिया रामचरितमानस में। तो ये बड़े लोग कहते हैं ना कि अपनी बड़ाई नहीं करते, बड़ा न बोले बोल बड़ा, करे न बड़ाई, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मुँह। तो ये है कि मतलब जैसे हीरे को अपनी फर्क होती है कि हम, मतलब मेरा मूल्य इतना है, हीरा नहीं जानता कि मेरा मूल्य कितना है। हीरा तो मतलब हीरा है, तो उसको आप परखेंगे ना। तो जब आपकी दूसरा कोई आपकी प्रशंसा करे तो ये आपके लिए मायने रखता है, ना कि ये कि आप दूसरा, आप खुद आत्म प्रशंसक हो अपने, और अपनी आत्म प्रशंसा में इतने मुग्ध रहे कि आप मतलब देख ही ना पाए कि आगे क्या चल रहा है। ऐसे जब हम आगे बढ़ते हैं, देखते कबीरदास जी ने कितना कुछ लिखा। लोग कहते हैं, कबीरदास कहते थे अपने आप को कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। और मैं तो, लोगों ने कहा कि अरे आपने इतना कुछ लिख दिया, इतनी बढ़िया गीति लिखी, इतने बड़े बड़े कथन दे दिए। तो कबीरदास ने कहा, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने सिर्फ जो ब्रह्म ज्ञान मुझे समझ में आया, मैंने भगवान के बारे में लिख दिया। तो ये था कि कबीरदास पर लोग आज भी पीएचडी करते हैं, और मैं भी करने वाली हूँ, मतलब कबीर पे पीएचडी, कि इतने अच्छे उनके श्लोक, इतने अच्छे उनकी वाणी, कबीर की वाणी देखिए, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि बिना पढ़ा लिखा आदमी, बिना कोई शोध किए, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कह गए। आगे आगे हम बढ़ेंगे तो देखते क्या है, जब महाभारत काल की तरफ हम जाएं, थोड़ा बढ़ते हैं महाभारत काल की तरफ। महाभारत में क्या था, ये आत्ममुग्धता जो है, आत्म प्रशंसा, इसको क्या कहते हैं, इसको आत्महत्या के बराबर मानते हैं। आत्म प्रशंसा को हमारे यहाँ आत्महत्या से तुलना की गई है कि जो अगर आप आत्म प्रशंसक है तो आप अपनी आत्महत्या कर लेंगे। तो एक बड़ी बड़ी रोचक कहानी है महाभारत काल की, कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, द्रोणाचार्य भी मर गए, वो अश्वत्थामा मरो नरव्या कुंजरो वाली बात हुई, और मतलब द्रोणाचार्य भी मर गए। अश्वत्थामा को सुन के कि उनका बेटा मर गया, तो उन्होंने अपना
प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह भी बाणों की सैया पे लेट गए। युद्ध करने वाला उधर से जो बचे सेना, कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी। पांडवों के पास क्या था? पांडवों की सेना नहीं बड़ी थी, पर पांडवों के पास कृष्ण थे। पांडवों के पास कृष्ण थे। तो कृष्ण बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। कृष्ण इतने बड़े कूटनीतिज्ञ थे, वो कहते हैं कि खाली लाठी चलाने से काम नहीं चलता है, कूटनीति बहुत जरूरी होती है, बातों का भी असर होना चाहिए लोगों के ऊपर। तो सिर्फ लाठी ना चलाए, बातों से काम चलाए। तो कृष्ण ने क्या किया कि देखते कि अब थोड़ा युधिष्ठिर जो थे बहुत संयमी थे। सभी जानते हैं कि जो युधिष्ठिर का कैरेक्टर था बहुत संयमी था। तो युधिष्ठिर ने क्या किया, उस दिन जब विचलित हो गए थोड़ा, तो युधिष्ठिर का भी संयम डोल गया। और ऐसे जब बात हो रही थी युद्ध विराम के बाद शाम को, तो उन्होंने कह दिया कि अरे अर्जुन, तुम क्या बहुत गांडी उधारी बनते हो, और तुम्हारा भी गांडी कुछ नहीं कर पा रहा है, हम लोग इतने परेशान हो गए, और ये देख हमारी सेना मारी जा रही है, ऐसे तो हम लोग का पतन हो जाएगा, हम लोग बेकार हो जाएंगे। तो अर्जुन को तो बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने मेरे गांडी का अपमान कर दिया। अर्जुन का क्या था कि उन्होंने प्रण किया था, अगर किसी ने मेरे गांडी का अपमान किया, अगर किसी ने भी मेरे गांडी का अपमान किया, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसका वध कर दूंगा। अब लेकिन गांडी का अपमान किया किसने? गांडी का अपमान तो युधिष्ठिर ने किया था। तो अर्जुन क्या किए कि वहां से उठ के चले तो आए, लेकिन क्रोध में व्याकुल थे कि करे क्या। बात यह हुई कि अब कृष्ण आए, बोले अरे क्या हो गया, चलो इसका उपाय है मेरे पास। तो अर्जुन ने कहा अच्छा उपाय है, मैं बड़े भाई का वध तो कर नहीं सकता, मैं कैसे मारूंगा अपने बड़े भाई को। तो उन्होंने कहा देखो, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, और पिता को खराब बोलना भी मतलब उसकी हत्या करने के समान होता है। तो अर्जुन ने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या? तो कृष्ण ने कहा बिल्कुल होता है, तो तुम उनको मारो मत, उनको कुवचन बोल दो। अब ऐसा सुन के अर्जुन गए युधिष्ठिर के पास, और उसी बड़ी सभा में बोला अरे आपके नाते तो सब हुआ, अगर आप नहीं करते, अगर जुआ नहीं खेलते, अगर दांव पे नहीं लगाते सबको, तो आज युद्ध ना होता। सारे कारण की मूल जड़ तो आप है, और आप कह रहे हैं कि हमारा गांडी नहीं काम कर रहा। तो कृष्ण कहा बस बस, और उसके बाद से अर्जुन बाहर निकला। तो अब युधिष्ठिर तो बिल्कुल समझा गए। युधिष्ठिर ने सोचा कि ये क्या हो गया, मेरा भाई मेरे सामने मुझे कैसे बोल के चला गया। लेकिन उदार आदमी कुछ बोल तो सकता नहीं है। उन्होंने क्या किया कि चुप हो गए और संयम धारण कर लिया कि ये तो मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैंने इसको बोला, फिर इसने पलट के मुझे बोल दिया। लेकिन बाहर जब अर्जुन आए तो बड़ा गिल्ट फील हुआ उनको इतना गिल्ट फील हुआ अर्जुन को कि अर्जुन ने क्या किया कि उस गिल्ट फीलिंग में कहे कि अब तो मैं मर जाना चाहता हूँ, कृष्ण मेरी चिता लगा दो, मुझे मरना है, मुझे जिंदा नहीं रहना है, ये तो मेरे से बड़ा गलत हो गया, मैंने पितृतुल्य भाई का अपमान कर दिया, अब मैं कैसे जिंदा रहूं, मेरा मतलब जीते रहना व्यर्थ है। इसके बाद भाई चिता लग गई अर्जुन की। अब कृष्ण बोले तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सोचे। तो उनका सुनो इसका एक उपाय और भी है। तो कृष्ण उन्होंने बोला कि क्या है भाई इसका उपाय? तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो, आत्म प्रशंसा करना, तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, चिता पे जलने जा रहे हो, तुम आत्म प्रशंसा कर लो। आत्म प्रशंसा भी आत्महत्या के बराबर ही मानी जाती है। तो कृष्ण ऐसे मोड़ के लाए उनको अपनी तरफ, और अर्जुन ने आत्म प्रशंसा कर ली, वो चिता पे नहीं चढ़े। तो इस तरह से कहा जाता है कि आत्म प्रशंसक मत बनिए।